हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सर्वे। तो आइए आज हम लोग एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को देखते हैं। कोशिश आप लोग ये करें कि इन सारे क्वेश्चन को आप लोग देखते देखते याद कर लें। यह एक साइको टेस्ट की तरह होगी, ठीक है, जिससे आपके मेमोरी का टेस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए अब बिना बकैती के स्टार्ट करते हैं और मैं हर 10 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप उसका जवाब बिना देखे देंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक समान त्वरण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो 4 कथन इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु एक समान त्वरण का उदाहरण होती है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक प्रतीकों में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए AL, दो ए भी कैपिटल और एल भी कैपिटल, जो कि गलत है ना। ए कैपिटल के बाद स्मॉल लेटर का यूज होता है रासायनिक प्रतीकों में। तीसरा नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में मुख्यतः किस अंग में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन, वह कोशिकांग जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसे जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, तो वह कोशिकांग कौन सा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया। पांचवा नंबर क्वेश्चन, जब एक S और एक P कक्षीय को संकरित किया जाता है तब क्या होता है। तो तब होता है हमें 180 अंशों पर 2 कक्ष प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग याद रखने की कोशिश करें कि वह औपचारिक भाषा है ना जो कंप्यूटर में जानकारी या ज्ञान को संरचनाबद्ध करने के लिए यूज होता है, तो वह है मॉडलिंग लैंग्वेज। सातवां नंबर क्वेश्चन, भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी कौन लेता है, ठीक है। तो यह जिम्मेदारी किसकी होती है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की। आठवां नंबर क्वेश्चन, टर्टल पेट्री किस प्रकार के आवास को अपनाते हैं। टर्टल कछुआ, ठीक है, तो समुद्र को अपनाते हैं, ठीक है। नौवां नंबर क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है। 10वां नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो बंगाल गजट। 11वां नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। तो गुजरात का, ठीक है। चलिए 11 क्वेश्चन हो गया, अब आपसे पूछने का है ना बारी आ गया है। क्या है, पहला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि हाँ सबसे लंबी समुद्री रेखा जो है किस राज्य की है भारत में। तो किसकी, गुजरात की। और ऊर्जा उत्पादन कोशिका के किस अंग में होता है। तो बिना देखे माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, लंदन किसकी राजधानी है। तो यूनाइटेड किंगडम की। 13वां नंबर क्वेश्चन, एडोल्फ हिटलर था जर्मनी था, ठीक है, जर्मनी का था एडोल्फ हिटलर। 14वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बाबर किस वंश से संबंधित है। तो बाबर है मुगल वंश से संबंधित। 15वां नंबर क्वेश्चन, JB डनलप ने किसका आविष्कार किया था। तो न्यूमेटिक रबर टायर का, टायर जिसमें हवा भरा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन का पहला नियम है ना किस रूप में जाना जाता है। तो जड़त्व के नियम के रूप में। 17वां नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है। तो 5 वर्ष। 18वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। तो यह संबंधित है केंद्र सरकार से, राजनीति के निर्देशित सिद्धांत से, राज्य सरकार से, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। तो यह राजनीति के निर्देशित सिद्धांत से संबंधित है। 19वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 19वां नंबर क्या क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। इसमें दिया हुआ है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और वस्तु दूरी 30 सेंटीमीटर। तो आपको प्रतिबिंब दूरी निकालनी है, तो लेंस सूत्र प्रयोग कर लेंगे 1/v - 1/u = 1/f। 15 सेंटीमीटर आंसर आएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 20वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन करता है। तो हाइड्रा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि हाँ लंदन किसकी राजधानी है। तो यूनाइटेड किंगडम की। और रुडोल्फ हिटलर जो था वो कहाँ का था। तो जर्मनी का। चलिए अब 21वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
महायान बौद्ध और दर्शन और हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच सबसे बुनियादी अंतर है क्या? देव और देवियों की पूजा। महायान वाले मानते हैं और हीनयान वाले नहीं, है ना। 22 नंबर, दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पवनों को क्या कहते हैं जो कि गर्मी में चलती है? तो उसे लू कहते हैं, ठीक है। चलिए 13 नंबर आपको मिलाना है। 13 नंबर में क्या है? बाष्पन क्या होता है? तो द्रव का गैस में बदलना। ऊर्ध्वपातन ठोस का गैस में सीधा बदल जाना। और हिमीकरण क्या होता है? हिमीकरण आपका हो जाएगा द्रव से ठोस में बदलना, ठीक है। और गलन क्या होता है? द्रव का क्या चीज़ में? ठोस का द्रव में बदलना, ये होता है गलन, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, ये चौथा नंबर ऑप्शन सही है। 24वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। रासायनिक रूप में शुष्क बर्फ है क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 25वां नंबर क्वेश्चन, मानव लाल रक्त आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। 26वां नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं, ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा। यातायात को रोकने के लिए, है ना, लाल संकेतन का या लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह कम से कम प्रकीर्णित होता है, अतः आसानी से जो लंबी दूरी पर से भी सूचित हो सकता है, मतलब तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए 26 क्वेश्चन हो गया है। 27वां नंबर पे अब हम लोग आते हैं। कुकिंग गैस क्या है? तो कुकिंग गैस प्रोपेन और ब्यूटेन का क्या है? मिश्रण। पौधे का कौन सा भाग केसर के रूप में उपयोग किया जाता है? तो वर्तिका और वर्तिकाग्र। 28 क्वेश्चन हो गए हैं, 2 क्वेश्चन और फिर पूछा जाएगा। सीपीयू का निष्पादन, सीपीयू कार्य का निष्पादन प्रायः मापा जाता है किसमें? MIPS में। आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। 30वां नंबर, मधुबनी लोक चित्रकला कहाँ प्रसिद्ध है? भारत के किस राज्य में? तो बिहार में। 30 क्वेश्चन हो गए, आपसे पूछने का वक्त आ गया है। चलिए केसर का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है मेनली, है ना? तो वर्तिका और वर्तिकाग्र, इसी रूप में इसका प्रयोग होता है। कुकिंग गैस किस रूप में यूज़ किया जाता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस रूप में जाना जाता है? तो शुष्क बर्फ के रूप में। चलिए अब अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन, बोको हरम एक उग्रवादी दल संगठन है, यह किससे संबंधित है? तो नाइजीरिया देश से। 32वां नंबर, चंपारण सत्याग्रह से पहले, है ना, चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली का प्रयोग करते थे। तो 1 बीघा में कितनी भूमि देते थे? 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में क्या उपजाते थे? तो नील, ठीक है। और 5 कट्ठा भूमि देते थे, तो लिखा है। 33वां नंबर क्वेश्चन, परिस्थिति विज्ञान व्यवहार करता है जैविक और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के विषय में। 34वां नंबर क्वेश्चन, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून 2015 को मनाया गया था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 35वां नंबर क्वेश्चन, कार्बन का एक अपरूप नहीं है, बकमिस्टर फ्लोरीन, हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का अपरूप नहीं है। अब 36वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, आपसे पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन होते हुए, ठीक है। चलिए 36वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि एक पौधे का समजीनी स्मॉल टी कैपिटल R स्मॉल r है तो समलक्षणी होगा किसके? तो बौना और गोल के, ठीक है। 37वां नंबर क्वेश्चन, 37वां है, यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन का नियम। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो आपको पता है, भारत रत्न। अगला क्वेश्चन 39वां, पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर नाम से जानते हैं? तो अरावली पर्वत श्रृंखला में के सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन, पुष्यमित्र जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, उस राजवंश का नाम बताना है। तो शुंग राजवंश। तो ये हो गए 40 क्वेश्चन, आपसे पूछने का समय है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो 21 जून 2015 को। और भारत का सबसे, है ना, उच्चतम नागरिक सम्मान तो क्या हो जाएगा? भारत रत्न। और एक क्वेश्चन और बताइए, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य? तो गुजरात। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटका में। JB डनलप ने किसका आविष्कार किया था? तो रबर टायर का। ये हुए आपके 40 क्वेश्चन, ठीक है। और इस 40 क्वेश्चन में आपको कितने याद हुए हैं वो कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।